सक्सेस मंत्र क्या है? तो मैंने जवाब दिया, फंस जाओ। आज हम जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं, जिस समस्या की बात करने वाले हैं, हम सोचते तो हैं ये करना है पर काम शुरू ही नहीं कर पाते। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें काम करना है उस चीज़ में फंस जाना चाहिए। आपने थंबनेल में देखा होगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं कामयाब होना चाहते हैं तो फंस जाओ। तो आज वही चीज़ पर हमारा टॉपिक है और आज जो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अमर चौधरी जी, जिनका एक पॉडकास्ट है अमित कुमार जी के साथ, जो मुझे इतना अच्छा लगा कि आप पूछो मत। वो ऐसा है कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है उसके साथ। इतना अच्छा पॉडकास्ट है, उनकी एक वीडियो है, तो आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप जॉब करते हो और अगर आप बिल्कुल फ्री रहते हो तो आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। चलिए आज का वीडियो जो आप शुरू करते हैं। फंस जाओ, ये वो जवाब है जब मुझसे सेमिनार में किसी ने पूछा कि सर आपकी ज़िंदगी का सक्सेस मंत्र क्या है, तो मैंने जवाब दिया, फंस जाओ। नमस्कार दोस्तों, अमरवाणी ज्ञान नहीं समाधान सीरीज के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। और आज हम जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करने वाले हैं, जिस समस्या की बात करने वाले हैं, तमाम लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम काम करने की सोचते तो हैं, हम पढ़ने की सोचते तो हैं, हम सोचते तो हैं ये करना है पर काम शुरू ही नहीं कर पाते। तो इस समस्या का समाधान क्या है? चलिए दोस्तों, पहला 30 सेकेंड हम समस्या पर बात करेंगे, फिर मैं इसका समाधान आपको बताने वाला हूँ। समस्या ये है कि दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। एक वो जो किसी काम के बारे में सोचते ही नहीं, तो ऐसे लोगों के बारे में सोच के हम अपना क्यों टाइम ख़राब करें, तो ऐसे लोगों की तो बात छोड़ देते हैं। दूसरे वो जो सोचते हैं और सारी ज़िंदगी सोचते ही रहते हैं, कल से दौड़ना शुरू करूँगा, फिर नहीं यार गर्मी की छुट्टियों के बाद दौड़ना शुरू करूँगा, नहीं अब तो एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम्स के बाद दौड़ना शुरू करूँगा, फिर ये कहते हैं कि जब जॉब लग जाएगी तो जॉब के बाद दौड़ना शुरू करूँगा, फिर कहते हैं शादी के बाद दौड़ूंगा, फिर कहते हैं कि जब बच्चे हो जाएंगे तब दौड़ना शुरू करूँगा, फिर कहते हैं रिटायरमेंट के बाद दौड़ना शुरू करूँगा, और लास्ट में ये बोलते हैं कि अगले जन्म में तो मैं दौड़ते हुए ही पैदा होऊंगा। ये सोचते हैं और सारी ज़िंदगी सोचते ही रह जाते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो सोचते हैं और उस सोचने को एक्शन में तब्दील कर देते हैं। तो हम ये दूसरे वाले से तीसरे वाला कैसे बने, हम ये सोचने वाले से करने वाला कैसे बने? तो समस्या ये है कि हम जो सोच रहे हैं उसे एक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, और सॉल्यूशन ये है, फंस जाओ। जी आपने बिल्कुल सही सुना, फंस जाओ। दोस्तों हमेशा याद रखना, मन शब्द पर गौर करिएगा। मन शब्द बना है मना से। मन आपको किसी भी काम के लिए करने से मना करेगा। तो मैं ये कहता हूँ, इससे पहले आपका दिमाग, आपका मन आपको किसी भी काम को ना करने के लिए कन्विंस कर ले, उससे पहले आप उस काम में फंस जाइए। अब ये थ्योरी काम कैसे करती है, ये सॉल्यूशन काम कैसे करता है। एक बार मैंने नीतू से कहा, मेरी वाइफ का नाम है नीतू, मैंने नीतू से कहा नीतू मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। नीतू बोली हाँ कर लो। फिर मैं बोला नहीं यार रहने देता हूँ कि 2-4 दिन जाऊँगा। हम सब जानते हैं कि हम लोग 2-4 दिन जिम जाते हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा नीतू रहने देता हूँ, 2-4 दिन जाऊँगा जिम, फिर छूट जाएगा, पैसे बेकार जाएंगे। नीतू बोली नहीं आप तो कर लो। मैंने कहा नहीं यार पैसे खराब जाएंगे, बेकार जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, 2-4 दिन जाऊँगा, छूट जाएगा। नीतू बोली अच्छा फ़ीस कितनी है जिम की? तो मैंने कहा 2200 रुपये। वो बोली नहीं साल की फ़ीस कितनी है? मैंने कहा 16,000 रुपये। नीतू 16,000 रुपये लेकर आई और उसने मुझसे कहा कि लीजिए आप ये फ़ीस जमा करा आइए। मैंने कहा नहीं, अरे नहीं कैसी बात कर रही हो? मैंने कहा ये 16,000 बेकार जाएंगे, 2-4 दिन जाऊँगा, छूट जाएगा। बोले आप फ़ीस जमा तो करा के आओ। मैं गया, मैंने वो 16,000 रुपये जमा करा दिए। अगले दिन से जाहिर सी बात है मैंने जिम जाना शुरू किया। 4-5 दिन में जिम गया और छठे दिन जो होना था वही हुआ। मैं सुबह उठा, शरीर अकड़ा हुआ था, मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सुबह उठकर नीतू से बोला नीतू मेरा मन जिम जाने का नहीं कर रहा। नीतू अंदर से स्लिप निकाल के लाई, रिसिप्ट निकाल के लाई, 16,000 गए हैं,
अब वो 16,000 को देखकर मुझे लगा हाँ यार ये तो 16,000 रुपये गए हुए हैं, 16,000 रुपये फंसे हुए हैं। तो खैर चलिए उन 16,000 की रिसिप्ट को देखकर मैं जिम चला गया। 2-4 दिन में फिर जिम गया। तीसरे चौथे दिन फिर मुझे जिम जाने में, मैंने कहा नहीं तो आज मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा, नहीं तो फिर रिसिप्ट निकाल के लाई, 16,000 रुपये गए हैं। अब फिर मुझे लगा रहा यार 16,000 रुपये दे रखे हैं। खैर मैं फिर जिम गया। 7वें-8वें दिन फिर मेरा जिम जाने का, और मैंने कहा नहीं तो मेरे मुँह से इतना ही निकला था कि नहीं तो मेरा जिम जाने का मन नहीं कर रहा। तब तक तो नहीं तो रिसिप्ट लेकर आ गई, 16,000 गए हैं। और मैं जूते के फीते बांधकर जिम चला गया। उसके बाद नीतू ने उस रिसिप्ट को बेडरूम के राइट साइड की वॉल पर बड़ी सी फोटोकॉपी कराकर चिपका दिया। और उसके बाद मैं ऐसे उठा करता था, 16,000 रुपये गए हैं। दोस्तों हमारी प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं कि पहले 2-4 दिन जिम जाकर देख लूं, अगर मैं जा पाया तो फ़ी जमा करा दूंगा। मैं कहता हूँ आप फ़ी जमा करा दीजिए, आप खुद चले जाएंगे। मन तो छोड़िए, मन का बाप भी करेगा, अदरवाइज मन कभी नहीं करने वाला। आप फंस जाइए। चाणक्य ने कहा है, मैं ये कहता हूं आप तो उस काम में फंस जाइए। चाणक्य ने कहा है आप जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, उसको सीक्रेट रखिए, किसी को मत बताइए। मैं कहता हूं अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपका कोई गोल है, ढिंडोरा पिटवा दीजिए, पोस्टर लगवा दीजिए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार पूरी दुनिया को बता दीजिए। अगर आप कॉलेज में हैं, बताओ पूरी दुनिया को कि मैं टॉप करूंगी अब की बार कॉलेज, मैं टॉप करूंगा अब की बार कॉलेज। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बताइए इस दिवाली पर मर्सिडीज लेकर आऊंगा। आप जॉब में हैं, आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, बताइए दुनिया को कि मैं अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं। आप हाउसवाइफ हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं, आप बोलिए मैं तो अगले महीने से बिजनेस शुरू करूंगी। फंस जाइए। अब वो बिजनेस शुरू करना, वो गाड़ी लाना, वो टॉप करना, वो कामयाबी आपकी मजबूरी बन जाएगी। आप अपने दोस्तों से बोल के तो देखो कि मैं कॉलेज टॉप करूंगा, और उसके बाद चाय की टपरी पे चाय पी के दिखा देना, आपके दोस्ती नहीं पीने देंगे। दोस्तों की बारात में नागिन डांस करके देखिएगा, आपके दोस्ती मजे लेने शुरू कर देंगे, तो तुम जरूर कॉलेज टॉप करोगे। सारे दिन तो बारातों में नाचते घूमते हो। मैं कहता हूँ जो हासिल करना चाहते हैं आप, फंस जाइए। समस्या ये है कि हमें लगता नहीं किसी को बता देंगे तो वो हमारे मज़े लेना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ उस मज़े के डर से ही तो हम उस काम को करेंगे। वो जो फंसना है, वो फंसना ही तो हमें कामयाब बनाएगा। हम किसी काम को शुरू ही नहीं करते। सही बात है। आप अपने पापा जी से, अदरवाइज अगर आपकी उम्र हो और आपने कभी मकान बनवाया हो, तो अपने आप से एक सवाल पूछना या अपने पापा जी से सवाल पूछना कि पापा जी जब कॉन्ट्रैक्टर से आपने शुरू में पूछा था कि मकान की कॉस्ट कितनी आएगी, मकान की लागत कितनी आएगी, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी बताई थी? पापा जी कहेंगे 25 लाख। फिर पापा जी से पूछना मकान बना कितने में है, पापा जी बताएंगे 45 लाख। वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छी तरह जानता था कि आप एक बार फंसो तो सही, आप काम शुरू तो करवाओ, आप 45 लाख का भी इंतजाम कर लेंगे। पर अगर शुरू में ही उसने 45 लाख बता दिए होते ना, मैं गारंटी देता हूँ मकान का काम ही नहीं शुरू करवाते आप। इस दुनिया में जितने इतिहास रचे गए हैं, जितने लोग कामयाब हुए हैं, उनसे पूछिएगा। आपने बहुत बड़े लोगों की जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जब उन्होंने वो काम शुरू किया था, उन्हें आइडिया ही नहीं था यार ये काम होगा कैसे। बस वो फंस गए, और फंस गए तो पार निकल गए। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंस काम करता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी काम करती है। वो बताता हूँ क्या है। आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में 2 लोगों ने फॉर्म भरा, दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का, दरोगा का, और 2 में से ए और बी, 2 ने फॉर्म भरा। ए का नंबर आ गया, बी का नंबर नहीं आया। बताइए गांव वाले, कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले दरोगा जी कहकर किससे बात करेंगे? जिसका आ गया या जिसका नहीं आया? बिल्कुल सही, जिसका आ गया उसे तो नाम लेकर बुलाएंगे ये बताने के लिए हाँ दरोगा जी है तो क्या है, अपना तो दोस्ती है। और जिसका नहीं आया, अब सब उसको दरोगा जी। अब मान लो वो व्यक्ति साइकिल से कहीं जा रहा है, अरे दरोगा जी साइकिल से जा रहे हैं। अब मान लो वो व्यक्ति अपने घर पे कोई काम कर रहा है, अरे दरोगा जी खुद काम कर रहे हैं। मान लो वो सुबह सुबह किसी काम के लिए जा रहा, अरे दरोगा जी पैदल जा रहे हैं। अब वो समझ गया कि ये लोग तब तक नहीं जीने देंगे, ये लोग तब तक चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक मैं दरोगा बन ना जाऊं। आप फंसिए तो सही। आपको जब ये लोग टोकना शुरू करेंगे, रोकना शुरू करेंगे, हल्के से आपके मजे लेने शुरू कर देंगे। दुनिया में नवाज देवबंदी साहब का शेर है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर।
ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जुनून, सबसे ज़्यादा पैशन उस काम को करने के लिए आपके अंदर पैदा होता है जिसके लिए आपको कोई टोके, कोई आपको रोके। जब आपको कोई कहता है ना, आपने देखा होगा बच्चियों के साथ कई बार क्या होता है, कोई रिश्तेदार आके बोल दे, अरे इस बच्ची को क्यों पढ़ा रहे हो बेकार की, ये क्या करेगी, शादी कर दो इसकी। और उसी समय उस बच्ची के मन में चल रहा होता है कि एक दिन तुम्हें ही बताऊंगी कामयाब होगे। जब कोई रोकता है, पर रोके तो कोई तब, टोके तो कोई तब जब आप उन्हें बताओ। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने सपने, अपने ड्रीम, अपने गोल पोस्टर छपवा दीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, बताइए इस दुनिया को। अब वो काम करना आपकी मजबूरी बन जाएगा। फंस जाइए, निकल जाएंगे। फंसने की गारंटी आप लो, आप उसमें कामयाबी लेकर निकल जाएंगे, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि हम अमर वाणी में केवल मोटिवेशन नहीं, एक्शन की बात करते हैं, तो अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वो कौन सा काम है, वो कौन सा ड्रीम है, वो कौन सा गोल है जो आज तक आपने अपने पास तक ही रखा हुआ था, लेकिन अब इस कमेंट बॉक्स में लिखिए और फंसिए ताकि आपका निकलना तय हो जाए। जय हिंद। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जो इन्होंने बताया कि हम ना, हमारी जो पहली प्रॉब्लम होती है वो हमारी ये होती है कि हम ना किसी चीज़ को लेकर एक्शन नहीं लेते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को लेकर एक्शन नहीं लेंगे तो उस चीज़ में हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। एक्शन लेने का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बीच में फंस जाएं। इन्होंने सही बताया। देखो, जैसे इनकी वाइफ हैं, उन्होंने इनको बोला कि आप जिम ज्वाइन कर लो, तो इन्होंने जिम ज्वाइन की, तो इनके 16,000 रुपये लगे थे, तो ये हर रोज़ जाते, तो उस चीज़ में ये फंस गए थे। तो इसलिए हर चीज़ में फंसना चाहिए ताकि वो चीज़ पर हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकें, ठीक है। और हम किसी को बताते नहीं हैं अपने गोल्स को, है ना। तो ऐसे होता है, जब हम किसी को बताते नहीं हैं तो हम उस पर एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। और जब ऐसे मान लो जैसे हम घर पे हैं, घर पे हमने बता दिया कि हम आज ये काम करना शुरू करेंगे, तो अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो हमारे घर वाले ही हमें कहना शुरू कर देंगे, हो गया तुमसे ये काम, हो गया तुमसे ये काम। तो यही बात होती है कि हर किसी को बता दो कि हाँ मैं ये काम करूँगा, तो और उससे क्या है, हमारे माइंड के, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ पहुंचने लग जाएगी कि हाँ मैंने ये काम है जो करना है। तो इसके ये फ़ायदे हैं। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, ऐसे नॉलेज वाले वीडियो देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।